पहले मैं कैसी थी कि अब मैं कैसी हूँ कि मुझे हर बंदे से चेहरा अपना छुपाना पड़ता है। तब मैंने गेट खोला तो पापा ने तुरंत मेरे ऊपर एसिड डाल दिया। ऐसा लगा कि मेरे चेहरे पे किसने बहुत तेज हाथ लगा दिया। अपने हस्बैंड के ऊपर गिरी और मेरे हस्बैंड के ऊपर भी थोड़ा तेजाब है और मेरी बच्ची के भी ऊपर है, मेरी भी ज्यादा है। और मेरे ऊपर अटैक 26 में 2012 को हुआ था और मेरे कजिन ब्रदर ने मेरे ऊपर अटैक करवाया था। मैं उस वक्त 13 साल की थी जब मेरे साथ अटैक हुआ है। उससे पहले जो मेरे स्कूल टीचर और उसके फ्रेंड ने मेरा रास्ता रोका है, तो मैंने साथ जाने से इनकार किया, तो इस वजह से उन्होंने मेरे ऊपर तेजाब गिरा दिए। मैं एक रात सो रही थी, उसने तेजाब फेंका। मेरे चेहरे पर नहीं था लेकिन मेरे कांधे पर था। फिर उसने जब 1 साल बाद फेंका, वो मेरे चेहरे पे गया था। किसी के साथ कोई क्राइम होता है या किसी मुश्किल में होता है तो सोसाइटी सिर्फ तमाशा देखने के लिए खड़ी होती है। उसको कभी ये मोटिवेट नहीं करेगी कि आप अच्छा कर लेंगे, अभी भी कुछ अलग नहीं हुआ, आप कर सकते हैं, आप हिम्मत करिए, आप आगे बढ़िए, सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। और मैं मेरे से ही बात करूँ, मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था 2012 में। तब जब मैं 2 मंथ्स के बाद डिस्चार्ज होके घर पे आई थी तो मेरी सोसाइटी के लोग मुझे ऐसा बोल रहे थे कि आप अभी भी ऐसा ही देख पाती हो, अभी भी आप ऐसा ही सोचती हो, अभी भी ऐसे ही काम करती हो। अरे ठीक है, मेरा आइडेंटिटी चला गया। जैसा मेरा फेस पहले था वैसा नहीं रहा। बट मैं लेफ्ट आई से अभी नहीं देख पाती हूँ, पर मैं एक आई से तो देख पाती हूँ। मेरा आइडेंटिटी चला गया है, पर मेरा सोचने का सोचती तो मैं वैसे ही हूँ। मेरा देखने का नज़रिया तो वैसा ही है। बदला है तो सिर्फ फेस बदला है और एक आँख से मैं नहीं देख पाती, बस इतना सा चेंज हुआ है। These people are basically either are in love with the victim or they have infatuation in terms of that I want to be friendly or I want to be in love with this person, and when they are not able to do it or the person says no, they have a very low self-esteem, and then they feel if I am dejected, let me put acid on the person so that deface them. बच्चे मेरे से नहीं मिलते थे, बहुत सारे लोग मुझसे नहीं मिलते थे। और मुझे एक इंसिडेंट याद आता है कि मैं जब हॉस्पिटल से आई थी तो मेरे पड़ोस में एक दीदी थी, उनकी बेटी
कुछ खाती नहीं थी, दूध नहीं पीती थी, तो वो बोलती थी कि रितु मासी को बुला के लेके आऊं क्या, तो वो दूध पीती थी। मतलब डराते थे मेरा फेस देख के या जो भी है। देखो, दो पहलू हैं सोसाइटी के, उनकी मम्मी ऐसा करती थी और उनके ही मामा। उन्होंने बोला चलो आओ, उनको प्यार से नन्नू बुलाते उस बच्ची को। उन्होंने बोला कि आओ मैं तुम्हारी दोस्ती कराता हूँ। मैंने बोला ठीक है कराइए। वो बोले चलो रितु मौसी तुमको चीज़ दिलाएगी और रितु मौसी का हाथ पकड़ लो। वो मेरा हाथ पकड़ी और मेरे साथ चली गई। मैंने बोला जो आपको चाहिए आप ले लो, चॉकलेट, टॉफी, कुरकुरा, जो भी आपको लेना है। तो उसने लिया, बोली और नहीं चाहिए, तो घर चली गई। उसके बाद से आज तक भी वो बच्ची मुझसे कभी नहीं डरती है। वो जब भी आती है इधर तो वो मेरे से मिलने ज़रूर आती है, रितु मासी को बुला दो या मुझसे उससे बात करनी है तो वो बहुत अच्छे से बात करती है। तो सोचिए, मतलब दो पहलू हैं हमारी सोसाइटी में। एक बच्चे को कैसे गाइड करता है, एक बच्चे को क्या समझाता है। If you virtually go through the people who are indulging in acid attacks, one, they have a history of neglecting parents. They have a history of passive parents. There may be a single parent. There may be a separation at home. There may be a domestic violence at home. When these children see a domestic violence at home, they learn aggressive behavior from home. Research says from age 3 to age 7, we learn aggression. Mostly at home. It is when they see a inconsistency, violence and abusive behavior at home, that is the time when children learn it as a norm. And when they become an adult, they think it is a normal behavior. Counseling is very important. Getting them into the mainstream of society is very important. Are we, all of us, are helping them? Or we are, as usual, asking offender-based justice system. And we think that offender is getting a punishment, things are over. Think about the victim. Work with them. Understand the psyche. And all of us, it's not government, it's not NGO, it's not a particular society or a community. All of us, we need to help these acid attack victims.